इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स। ये एक्सरसाइज आपका बेस्ट है डिफरेंशिएशन पे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका गिवन फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स आपको dy बाई डी एक्स इसका फाइंड करना है। कैसे करेंगे अभी आपको समझाते हैं। फंक्शन पे ध्यान देंगे, क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ आपको फंक्शन देख के आपको पता लगाना है डिफ्रेंशिएशन का कौन सा आपका यहाँ पे लगेगा। जैसे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, कौन सा लगेगा यहाँ। अब देखिए क्वेश्चन पे आएंगे सही से। साइन किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसका फंक्शन है? एक्स का। मीन्स यहाँ पे आपका वाई क्या हो गया? फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। जहाँ पर भी आपका y फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है वहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? चेन रूल अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको ये क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएगा। चलिए, जो आपका फंक्शन था y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ देखेंगे फर्स्ट काम करेंगे कितना इसमें फंक्शन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है साइन है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा वाला फंक्शन दिख रहा है आपको, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 मीन्स आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, ये आपका साइन है मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दो फंक्शन है, आप 2 बार चेन चलाएंगे। पहला काम क्या करेंगे? नंबर ऑफ फंक्शन को आइडेंटिफाई किए, यहाँ था 2। ठीक है, यह बात हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा में आपका जितना फंक्शन है उतना बार आप चेन चलाएंगे। ठीक है, कैसे चलाएंगे ये आपको समझा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अब dy बाई डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब फर्स्ट फंक्शन क्या है? साइन है। ठीक है, साइन है, ये किसके रिस्पेक्ट में इसको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन? साइन किसका फंक्शन? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। मीन्स आपका यहाँ लिखेंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। फर्स्ट फंक्शन साइन था, उसको किसके रिस्पेक्ट में करना है? दूसरे फंक्शन के। ठीक है, अब यहाँ जो नीचे टर्म जो आ गया इसको आगे एज इट इज यहाँ वाले टर्म को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये किसका फंक्शन है? आपका एक्स का। ठीक है, 2 फंक्शन था यहाँ, 2 बार देखिए चेन चला दी, एक चेन ये हो गया, दूसरा चेन ये हो गया। ठीक है, मुझे तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपका डिफ्रेंशिएशन का जो आपका बेसिक फार्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं आपको बाहर वाला देखिए फंक्शन के साइन है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? ये देखेंगे क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो ये साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या? कॉस लिख देंगे, एंगल में जो टर्म है उसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, इनटू, अब यहाँ 2 फंक्शन है एडिशन में। ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों फंक्शन को अलग अलग करके आपका डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए इसको करते हैं। प्लस में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अलग अलग कर दिए 5। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, इसका तो काम कंप्लीट हो गया। अब एक्स स्क्वायर करेंगे, एक एक चीज़ आपको बतलाएंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन चाहिए, कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एन इंटू
x का पावर n-1 होता है। मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, n की जगह 2 मीन्स 2 डालेंगे, 2 इंटू एक्स का पावर n-1 मीन्स 2 - 1 1 हो जाएगा। मीन्स आपका 2x हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। प्लस में ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 0 क्या होगा, 2x आगे रख लेंगे इनटू ये तो आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 5 हो गया। ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ भी आपका फंक्शन गिवन है y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है कॉस है, दूसरा आपका साइन है। ठीक है, दोनों आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दो फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, दो चेन चलाएंगे। ठीक है, आपको क्योंकि फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। पहला काम क्या था, नंबर ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाई करना, दो फंक्शन दो चेन चलेगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी ऑफ कॉस साइन एक्स। अब नीचे क्या आएगा, ये देखिए कॉस किसका फंक्शन है, साइन एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे उसी के रेस्पेक्ट, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में। इस टर्म को आप बताए थे पिछले क्वेश्चन में, आगे एज इट इज कॉपी करना है, तो डी ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। साइन किसका फंक्शन, एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में करें। दो फंक्शन था, दो चेन चल गया। आगे बढ़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आगे टर्म क्या है, कॉस है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, सी से शुरू होगा जितना टर्म उसमें आपका डिफरेंशिएशन में माइनस लगेगा। ठीक है, जैसे सी से आपका कॉट शुरू होता है, कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कॉसेक एक्स है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। कॉसेक्स का तो अभी बता दिए माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आपका लिखेंगे क्या, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये जो टर्म अंदर है उसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, क्यों रहने देंगे, क्योंकि इसको साइन को तो हम आगे कर ही रहे हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंस अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में, कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा सही से लिख दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस इस कॉस एक्स को आगे रख लीजिए इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। यहाँ भी आपका फंक्शन गिवन है और आपको इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डिफ्रेंशिएट करना है आपको। चलिए, नंबर ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए y इक्वल टू क्या, साइन ए एक्स प्लस बी। फर्स्ट फंक्शन आपका ट्रिगो हो जाएगा, दूसरा फंक्शन ए एक्स प्लस बी क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन है, कितना चेन चलेगा बताइए, दो चेन चलेगा। चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ये जो टर्म आपका लिखना आ गया फर्स्ट वाला, तो आप चेन रूल में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे डी ऑफ साइन एक्स प्लस बी, साइन किसका फंक्शन, एक्स प्लस बी। ये टर्म आगे कॉपी होगा तो डी ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी किसका फंक्शन, एक्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेन काम शुरू डिफरेंशिएशन का, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन अभी बताए थे पहला क्वेश्चन में, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो क्या लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल में जो है उसको एज इट इज रहने देंगे, इनटू यहाँ प्लस में है। ठीक है, दोनों टर्म को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ
ए एक्स, ए क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ठीक है, बी क्या है कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका काम तो कंप्लीट है, इसको एज इट इज रहने देंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ये ए कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, ठीक है। अब क्या बचेगा x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में आपका ये कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ए को बाहर रख दिए, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा। कैसे होगा ये देख लीजिए, आपको एक फार्मूला बताया अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ आपको फाइंड क्या करना है x, ठीक है, यहाँ पावर क्या होगा x मीन्स पावर 1 है, ठीक है, यहाँ n के जगह 1 डालेंगे इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 क्या होगा 0 होगा, और 1 इंटू किसी का भी पावर क्या होगा 0 तो क्या होगा 1 होगा, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे होता है वो अभी आप डिस्कस कर लिए। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये टर्म a प्लस 0 हो जाएगा मीन्स a हो जाएगा इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू सेक tan ऑफ रूट एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। पहला काम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन सेक है मीन्स ट्रिगो हो गया, दूसरा आपका tan दिख रहा है ये भी ट्रिगो हो गया, ये आपका पावर रूट एक्स है, इसको अलजेब्रा फंक्शन ले सकते हैं या पावर फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। रूट एक्स है ये अलजेब्राइक ले लीजिए, ठीक, मीन्स आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे आपका 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन है तो 3 बार चेन चलेगा। इससे पहले 1 2 3 क्वेश्चन में 2 फंक्शन था, 2 चेन, अब नेक्स्ट में आपका ये 3 फंक्शन वाला है। चलिए यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस रहेगा जो हमने आपको बताया, जितना नंबर भी फंक्शन रहे आपका प्रोसेस सेम रहेगा। चलिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, एकदम क्लियर करके चले। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी ऑफ सेक tan ऑफ रूट एक्स। अब देखिए सेक किसका फंक्शन है, ये वाले पूरे टर्म का, तो नीचे लिखेंगे डी ऑफ tan रूट एक्स। फर्स्ट आपका चेंज चल गया। अब इस टर्म को आगे एज इट इज कॉपी करते, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, डी ऑफ tan रूट एक्स। tan किसका फंक्शन रूट एक्स का, तो डी ऑफ रूट एक्स नीचे आ जाएगा, और इस टर्म को आगे एज इट इज कॉपी करेंगे, डी ऑफ रूट एक्स, ये आपका x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए सेक का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, क्या होता है जो फार्मूला बेसिक है वो आपको आना चाहिए। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, बिना फार्मूला याद किए आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। प्रोसेस तो आप जान गए लेकिन आप फार्मूला नहीं आपको याद रहेगा तो अप्लाई कैसे करेंगे आप। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स की जगह क्या है, ये पूरा टर्म है, इसको एज इट इज रहने दे, इंटू tan ऑफ एक्स का पूरा टर्म, ठीक, इतना का काम कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ फंक्शन देखिए tan है तो d बाई tan का डिफरेंशिएशन यहाँ आना चाहिए, नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स के क्या टर्म है रूट एक्स, इसको एज इट इज रहने देंगे, इंटू
अब क्या बचा, यहाँ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना है। ठीक है, चलिए हम आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से करना सिखाते हैं। ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बहुत बार आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये नीचे सिखाते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिक है, आप कोशिश करेंगे समझ जाएंगे। जिससे आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन होता है। आपको कह रहा है कि आपका एक्स टू रूट एक्स का डिफरेंस है। इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर के फॉर्म में एक्स का पावर वन बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर वन बाई टू मीन्स रूट एक्स नहीं हुआ। अब देखिए एन के जगह पर क्या है, यहाँ वन बाई टू, तो एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन मीन्स वन बाई टू इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन मीन्स वन बाई टू माइनस वन हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो वन बाई टू इंटू एक्स का पावर आधा में से एक घटाएंगे, क्या आएगा, माइनस वन बाई टू आएगा। चलिए तो अब वन बाई टू इंटू एक्स का पावर क्या है, ऊपर में क्या है माइनस है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स का पावर वन बाई टू आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर से वही काम कर देते हैं। वन बाई टू हो जाएगा, वन टू वन, वन बटा में टू, एक्स का पावर वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से मिला रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिला, वन बाई टू रूट एक्स मिला। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्या मिला, वन बाई टू रूट एक्स। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।